दीदी के लिए क्या कुछ लेकर आएगा नया साल? क्या बंगाल में जीत पाएगी टीएमसी? क्या बीजेपी को मिलेगी करारी शिकस्त? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने बंगाल में 37 साल के वामपंथ सरकार को उखाड़ फेंक वहां पे तृणमूल की सत्ता को काबिज किया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि राजनीति की बहुत ही मजे हुई खिलाड़ी मानी जाती है और जो कि देखिए ना, नव वर्ष 2021 आखिरकार उनके लिए कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल चुनाव में क्या वो अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएंगी, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, ममता बनर्जी कहते हैं जिन्होंने 70 के दशक में अपनी राजनीति शुरू की थी, बीजेपी में भी रही, कांग्रेस में भी रही, यूपीए की सरकार में भी मंत्री बनी रही, एनडीए की सरकार में भी मंत्री का पद उन्हें मिला, लेकिन आखिरकार एकला चलो राजनीति के दम पर आज वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब चुनाव भी है। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त उनके भाग्य के सितारे कहें, राजनीतिक सितारे कहें, क्या कुछ बोल रहे हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी की कुंडली पर नजर डालें तो उनकी कुंडली मेष लगन की है और वृषभ राशि की है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तृतीय भाव में केतु है और फोर्थ हाउस में उच्च के गुरु हैं। देखिए, पंचम और षष्ठ भाव खाली है, सप्तम में उच्च के शनि है, आठवें भाव में शुक्र है, नवम भाव में राहु, सूर्य और बुध है, दशम खाली है, एकादश भाव में मंगल और 12वें भाव में इनका कोई ग्रह नहीं है। पहले तो कुंडली में समझ लीजिए कि इतना पावरफुल राजयोग बना हुआ है कि दो बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद हासिल किया। उसके पीछे कौन से ग्रह आखिरकार है? देखिए, इनके कुंडली में भाग्य का स्वामी जो है यानी कि बृहस्पति, वो उच्च का केंद्र में होकर बैठा है। भाग्य का स्वामी जब भी केंद्र में होकर बैठेगा तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होगी। दशम भाव का स्वामी वो भी उच्च का है। ये दोनों भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है तो ये दोनों भाव का इम्पोर्टेंट होना और इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शनि भी उच्च का है। लगन का स्वामी फिर आता है सबसे ऊपर। अगर लगन का लॉर्ड मजबूत नहीं है तो आप टॉप पोजीशन पर नहीं जा सकते। वो मंगल 11th हाउस में बैठा है और 5th हाउस को देख रहा है, यानी कि ऐसा संकेत मिलता है कि जनता का खूब समर्थन इनको मिलता है। इसी वजह से दो बार मुख्यमंत्री बनी है। तो उच्च का चंद्रमा है तो वाणी भी ज़बरदस्त है, असर कारक है। भाग्य स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी है, साथ साथ वहाँ राहु भी विराजमान है ग्रहण योग बिठा के। तो जो कुंडली का लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ग्रह नक्षत्र काफ़ी पावरफुल है इनकी कुंडली में, जिसके कारण इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई। और जब जब शनि दशम भाव का कारक होता है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की करता है, तो वो लाइफ का बहुत ही शानदार समय रहता है। तो इस हिसाब से देखें तो कुंडली के इस योग के कारण ही ये मुख्यमंत्री का पद इन्हें मिला और लगातार दूसरी बार भी ये मुख्यमंत्री चुनी गई है। मैं जी, माँ मानुष माटी की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से बंगाल की सत्ता में बरकरार। अब 2021 में चुनाव है, लेकिन अगर ममता बनर्जी की खूबियों पर जाएं, उनकी कमियों में जाएं, तो विरोधी उन्हें तानाशाह कहते हैं। क्या लगता है, उनकी कुंडली से उनकी तानाशाही कहीं झलकती है? देखिए, जब भी मेष लगन वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, जिनका शनि बहुत पावरफुल होता है या मंगल पावरफुल होता है, तो ऐसे व्यक्ति निजी फैसला लेते हैं, अपना ही फैसला ज़्यादा चलाते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तो इसी वजह से कुछ लीडर्स इनको तानाशाह बोल देते हैं। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, वो कभी किसी से दबता नहीं है, डरता नहीं है और अपना अलग एक मुकाम हासिल करता है, वो उन्होंने हासिल भी किया है। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें तो इनकी कुंडली में ये चीज़ झलकती है। देखिए, अगर बात हम बंगाल के विधानसभा जो 2021 में होने वाले उसकी करें, तो देखिए सियासी ये जो बंगाल की जो सियासी लड़ाई है वो एक हिंसक लड़ाई में पूरी तरह तब्दील हो चुकी है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे बीजेपी नेताओं ने डेरा डाल रखा है। अब हिंसक झड़पें होती हैं, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है। तो एक तरह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि बंगाल में इस वक्त क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी कोशिश में जुटी हुई है वहाँ कमर खिलाने में, क्या ममता के किले को भेद पाएगी?
देखिए जिस तरह के इनके ग्रह नक्षत्र अभी चल रहे हैं, शनि के उच्च की दशा है और शनि की महादशा में ही इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई और उसी शनि की दशा चल रही है। लेकिन अब शनि में इस समय मंगल की इनको अंतर्दशा है और शनि में मंगल टकराव कहलाता है, इसलिए पिछले तकरीबन 1 साल से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बंगाल में टकराव चल रहा है। 15 मार्च 2021 तक इनको मंगल की अंतर्दशा है, उसके बाद राहु की अंतर्दशा शुरू होगी। राहु कुंडली में भाग्य स्थान में नीच का बैठा है। कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय इनका उतना बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है पॉलिटिकली, अगर हिसाब से देखें जी। और अगर बात करें कि चुनाव हैं आने वाले साल में और मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल के बाद ही चुनाव होंगे, तो वो चुनाव में इनकी पार्टी इतना आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका भाग्य का सितारा थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और जब भाग्येश में जो ग्रह बैठा है भाग्य स्थान में, अगर उसकी दशा आ जाए और वो अगर उच्च का हो तो उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो नीच का हो तो वो पद से आपको हटना भी पड़ सकता है या आपको हम अगर साफ शब्दों में कहें तो बड़ा मुश्किल होता है आने वाले समय में आपको बड़े तरीके से चुनाव जीतना। मयंक जी, जैसे आपने बताया कि 2021 में दीदी का जो भाग्य का सितारा है कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने विपक्ष पेश कर सकता है, ऐसे उनके कुछ ग्रह बता रहे हैं क्योंकि उनके खुद के ग्रह भी इस समय कमज़ोर होते हुए गर्दिशों में चल रहे हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी इस समय सितारे उनके इतने बेहतर नहीं रहेंगे जिस समय वहाँ पर इलेक्शन हुआ। नो डाउट कि ममता बनर्जी के आगे बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सामने बीजेपी की पूरी एक टीम जुटी हुई है कि वहाँ पे जैसे तैसे कमल खिला सके। लेकिन मयंक जी, अगर बात की जाए नेताओं की ज़ुबानी जंग होती है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है जो खुलकर बोलने वाली नेताओं में से गिनी जाती हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करने हो, संघ पर सीधे हमले करने हो, अमित शाह पर हमले करने हो, नड्डा पर हमले करने हो। तो मैं जानना चाहती हूँ उनकी ज़ुबानी जंग और आगे कितनी तेज़ होने वाली है। क्या आपको लगता है कि आगे कुछ ऐसे वादित बयान देंगे जो उनके राजनीति को इफ़ेक्ट कर सकती है? देखिए, इनकी कुंडली में अगर देखें तो इस समय मंगल की अंतर्दशा है और मंगल की अंतर्दशा में या राहु की अंतर्दशा जब आती है तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कुछ अपशब्द निकल सकते हैं, कुछ गलत बात हो सकती है या आपके द्वारा निकले हुए कोई शब्द का विवाद हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियाँ आने वाले समय में बनती हुई नज़र आ रही हैं जो मंगल की अंतर्दशा में है और मार्च के बाद फिर राहु आ जाएगा तो ये और ज़्यादा भी इजाफा इसमें हो सकता है। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो बंगाल में हमेशा दीदी का जो कब्ज़ा रहा है, दीदी ने किसी को भी बंगाल में फटकने नहीं दिया है। तो मैं ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ मयंक जी, देखिए जैसे आपने कहा ना कि भाग्य के जो सितारे हैं वो कहीं ना कहीं दीदी का कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत इस बार बंगाल को जीतने में दीदी को कठिनाई हो सकती है, अगर हार भी जाती हैं आगे उनका सियासी सफ़र कैसा रहेगा भविष्य में? देखिए, अगर आगे उनका सियासी सफ़र की बात करूं, जो उनका बेस्ट टाइम था वो अभी फ़िलहाल ही चल रहा है जी। ये इनका सर्वश्रेष्ठ टाइम फ़िलहाल इस समय है। आने वाला समय जो है उनका पॉलिटिकली इतना बेहतर नहीं रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार नव वर्ष 2021 खास तौर पे दीदी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने बीजेपी लीडर्स की भी कई कुंडलियों का एनालिसिस मयंक जी से करवाया, लेकिन दीदी की कुंडली को देखकर मयंक जी का भी कहना है कि 2021 में कहीं ना कहीं दीदी का जो भाग्य का सितारा है वो उनका साथ नहीं दे सकता है और जिसके चलते उन्हें हार का मुँह भी देखना पड़ सकता है। बहरहाल मयंक जी की ये भविष्यवाणी सच साबित हो पाती है या नहीं, ये तो भाई जब बंगाल की जनता अपना जनादेश देगी तभी ये स्थिति साफ हो पाएगी। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सजेशंस ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है मयंक जी से, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।